जिन लोगों ने अंग्रेजों का दलाली किया था, अगर वैसे व्यक्ति को अगर देश रत्न की मांग करने वाले भी दोषी हैं और सरकार कहती है कि हम सुशासन बाबू हैं, यहाँ न बचाना है न ये करना है, फंसाना है, कि बिहार में फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री को रिवीजन करना चाहिए। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था है ही नहीं, जंगल राज है। बिहार में तो कानून व्यवस्था है ही नहीं, कानून काम करती ही नहीं है, जंगल राज चल रहा है। देखिए, इस तरीके के बयान जो है भाई वीरेंद्र की तरफ से सामने आए हैं। दरअसल बिहार के बजट सत्र में सदन में सभी की उपस्थिति हो रही है और एक के बाद एक कटाक्ष भरे बयान भी सामने आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की वो तीखी नोक-झोंक क्यों ना हो। अब ऐसे में आपको बता दें तो भाई वीरेंद्र जो है वो भी खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं, चाहे वो पप्पू यादव को लेकर हो या फिर बिहार में लगातार बेटियों के साथ हो रहे रेप मामले को लेकर हो। देखिए, ये कहने वाली बात है कि अभी हाल ही में नीट छात्र जैसा मामला अभी थमा ही नहीं था, उसको लेकर मुद्दा शांत हुआ ही नहीं था कि एक और ऐसा सनसनी खबर सामने आ जाता है जिसको सुन के रूह कांप जाती है। 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का घटना हो जाना। अब ये तमाम सवालात जो है वो किए जा रहे भाई वीरेंद्र से, तब इस पर गुस्सा करते हुए, खिसियाते हुए कहते हैं कि बिहार में तो कानून व्यवस्था चल ही नहीं रही है, जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जब सवाल किया जाता है तो वो भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी बेबुनियादी था, वो सांसद है, सांसद की तरह पेश आना चाहिए, लेकिन उन्हें तो आप घसीट के ले जा रहे हैं। और इस तरीके के कई बयान जो है भाई वीरेंद्र की तरफ से सामने आए हैं। हम चाहेंगे कि सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार की थी। जिन लोगों ने अंग्रेजों का दलाली किया था, मुखबिरी किया था, अगर वैसे व्यक्ति को अगर देश रत्न की मांग करने वाले भी दोषी हैं, देना तो है ही नहीं। सर, दरभंगा में जिस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ उसका नीट मामला थमा ही नहीं था कि अब ये तो लगातार हो रहा है। चाहे वो हमारे क्षेत्र का भी परेव का मामला था, जहां एक 7 वर्षीय लड़की के साथ रेप हुआ, उसी तरह कई जगहों में 4 वर्ष की लड़कियों के साथ, 5 वर्ष की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार कहती है कि हम सुशासन बाबू हैं, यहाँ न बचाना है न ये करना है, फंसाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार में फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री को रिवीजन करना चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है, किसी समाज के साथ हो रहा है, तो हमारा ही समाज है वो, हमारा ही पब्लिक है वो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और उचित ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। क्या लगता है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था है ही नहीं, जंगल राज है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे एकदम पप्पू यादव का जो गिरफ्तारी हुआ है, एक सांसद थे, सांसद को एक तरीके से गिरफ्तार, ठीक है, केस मुकदमा कानून का मामला है, लेकिन देर रात में जाकर गिरफ्तार करना ये कहाँ का कानून है। ये लोकसभा के सदस्य थे, चाहे किसी सदन का कोई सदस्य हो, रात में जाकर उनको ये करना ये उचित नहीं है। इस पर आपने 5 जयचंद्रों का नाम लिया है। तो सुना आपने, सीधा सीधा भाई वीरेंद्र का जो है गुस्सा सामने आ रहा है। वो भले ही हार चुके हैं लेकिन बिहार में अन्याय नहीं होने देंगे और लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पप्पू यादव के बाद अब भाई वीरेंद्र जो है वो भी खुलकर कैमरे के सामने आ रहे हैं और सरकार के लिए और सरकार के फेलियर को लेकर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के कई सवालों का भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया है। फिलहाल खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा और बने रहे MIP समाचार के साथ।